हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन 1 to 4 का सलूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ है Z0 इज द क्यूब रूट ऑफ Z। इट मीन्स Z0 का पावर 3 इज द Z, ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें क्या कर लेते हैं, x0 प्लस y0 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू Z। Z का मतलब 18 प्लस 26i है। अब इसको a प्लस बी टू द पावर 3 लगा देते हैं, तो a प्लस बी टू द पावर 3, देखो हम डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो भी फार्मूला जानते हो एज इट इज हमने वही रख दिया। तो 3x0 स्क्वायर इंटू y0 ये आ जाएगा प्लस 3a इंटू y0 i का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस 26i है, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट करने के लिए इसको रीअरेंज कर लिए। तो x0 क्यूब आ गया रियल पार्ट, और कहाँ से रियल पार्ट आया, लास्ट टर्म -3x0 इंटू y0 का स्क्वायर। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आ गया, 3x0 स्क्वायर इंटू y0 माइनस y0 का पावर 3, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो 18 प्लस 26i है। इक्वेटिंग x0 क्यूब माइनस 3x0 y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है, एंड 3x0 स्क्वायर y0 माइनस y0 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 26 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मेन है, क्वेश्चन में देखो बच्चों दिया हुआ है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है वो बेसिकली tan थीटा y/x जैसा होता है। तो y/x यानी tan थीटा, यानी वो होना चाहिए लिस्ट। इसका मतलब y0/x0 जैसा कुछ कंसेप्ट लग रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में अब हमें यही सोचना है। ऐसे हम क्या करेंगे, लेट y0 इज इक्वल टू t टाइम्स x0 रख लेते हैं। क्यों रखें, क्योंकि y0/x0 ही आर्गुमेंट का टेंजेंट है, यानी tan थीटा है, इस वजह से, जिससे t स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। जो भी t का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा हम वो लेंगे। अब जैसे ही ये हम रखते हैं हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, 9। इक्वालिटी जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 18 टाइम्स 3x0 स्क्वायर y0, अब इक्वेट कर दिए हैं y0 क्यूब, इसको 18 से मल्टीप्लाई किए दूसरे वाले लाइन को, और फर्स्ट वाले लाइन को 26 से, तो ये आ चुका है x0 क्यूब माइनस 3x0 y0 का स्क्वायर। ये अब यही हमें रख देना है। तो जैसे ही रखोगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 18 x0 क्यूब तो कट जाएगा क्योंकि x 0 और y 0 नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 3t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 26 1 माइनस 3t स्क्वायर रख लोगे बच्चों। केवल हमें y0 के जगह पर क्या रख लेना है, t टाइम्स x0, ठीक है। अब यहाँ से इसको t में क्यूबिक आ जाएगा, और t में क्यूबिक में इसको रीअरेंज कर दोगे तो दिस बिकम्स 3t माइनस 1 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 12t। देखो ये रीअरेंज करना है, ठीक है। मेनली मेथड क्लियर हो गया है कि इस तरीके से, यहाँ पर केवल इस क्वेश्चन में यही सोचने वाली बात थी कि हमें y0 के जगह पर x0 रख देना है, यानी t इज इक्वल टू यहाँ से 1/3, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट आया, बाकी से देखोगे ज़्यादा आएगा। तो t इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया,
x इज इक्वल टू यानी x नॉट इज इक्वल टू 3 है और y नॉट इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो यही वाला डेटा यदि हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें क्या निकालना है बच्चों, x नॉट इंटू वाई नॉट, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, यानी पुट कर दोगे तो आंसर बिकम्स 12, है ना, 1 इंटू 3 और 1 प्लस 3। क्लियर है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कंजुगेट हैं। इट मीन्स z1 लिख दिए 9y² माइनस 4 माइनस 10xi और z2 का बार लिख दिए यानी 8y² प्लस 20i। ठीक, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं यदि दोनों का रियल पार्ट इक्वल और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखो रियल पार्ट इसका ये है और रियल पार्ट यहाँ ये है ना। तो 9y² माइनस 4 इज इक्वल टू 8y² है। तो यहाँ से आ गया y² इज इक्वल टू 4 ना, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दूसरा इमेजिनरी पार्ट यानी माइनस 10x इज इक्वल टू 20 है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो हमारे पास वैल्यू आ गए, x यदि माइनस 2 है तो y 2 होगा या माइनस 2 होगा, यानी दो केस आ गए। ठीक है, क्लियर, निकाल सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्लास में ही बता रखा है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट या तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, है ना। तो आई को देखो हम क्या लिख सकते हैं, या तो फॉर्मूला है, अदरवाइज इवन कोफिशिएंट होने के लिए 2i/2 कर दो। ठीक है, अब 2i में 1 प्लस i²। क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में चाह रहे हैं। तो ये आ गया 1 प्लस i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, यदि माइनस i होता तो सिमिलरली माइनस i क्या हो जाता, 1 माइनस i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका रूट ले लेंगे तो इसका इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 1 प्लस i/√2 प्लस माइनस में 1 माइनस i/√2। तो एक बार प्लस साइन, फिर दोनों में प्लस दोनों में माइनस, ये सब सारे केस ले लोगे, जो आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, उसी कंसेप्ट पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ना। यहाँ देखो आपको पता है 5 प्लस 12i है, हमने इसमें बता रखा है 5 प्लस 12i को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 12i को चेंज करते हैं 2 इंटू आई। अब हमारे पास बच गया 12 में से 2i निकाल लिए हैं तो हमारे पास 6 बच गया है। 6 का मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। क्यों, क्योंकि 3² माइनस 2² इज इक्वल टू 5, यानी हमने लिख दिया 3² प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2i। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यदि हम इसमें लिखते हैं सेकंड वाला 5 माइनस 12i, तो 5 माइनस 12i क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर। चूँकि बाकी तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, केवल 2 इंटू प्लस में था और 2 इंटू माइनस में था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है, सो अब वैल्यू पुट कर दोगे 5 प्लस 12i का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2i एंड 5 माइनस 12i का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 2i। पुट कर दोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा जो कि हमने आंसर की में दे रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वही हमें यहाँ भी निकालना है।
हमें सारा फाइंड करना है, इसका मॉडुलस क्या है ना, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसमें एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी है ना। तो हम डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखेंगे, इसको अब हम मॉडुलस वगैरह में लिख सकते हैं। हमें पूरे का देखो मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस तो बहुत आसान होता है ना। मॉडुलस में देखो क्या करोगे बच्चों, जेड दिया हुआ है तो मॉडुलस ऑफ जेड हमने बता रखा है, मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। इसको हमें सिंप्लीफाइड उतने करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कर सकते हैं। तो -1 + i का मॉडुलस निकाल लोगे, दैट इज इक्वल टू √2, है ना। और दूसरे का हम मॉडुलस निकाल लेंगे, यानी x है साइन थीटा और y है 1 - cos थीटा। तो साइन 2π/5 का स्क्वायर प्लस 1 - cos 2π/5 का स्क्वायर, और उसके बाद हमें क्या ले लेना है, रूट। ठीक है, तो हमने देखा -1 + i का ये आ गया है √2 आ गया है। देखो बच्चों अब नीचे वाले को डिनोमिनेटर को सोल्व कर देंगे। रूट है तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा के जगह पर 2π/5 लिख रहे हैं, प्लस यहाँ से आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 2/5 है, माइनस 2 कॉस थीटा, यानी थीटा के जगह पर 2π/5 है। ठीक है, यही है ना ये। अब देखो हम क्या करें, √2 तो ऊपर में है, साइन स्क्वायर देखो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो 1 दोनों मिलके और +1 2 हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स 1 - cos थीटा आ गया। देखो बच्चों अब ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। यहाँ हम लिख देते हैं 1 - cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो यही वाला अब हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने पर 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी √2 तो ऊपर में है, नीचे से बाहर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर का अंडर रूट साइन, और एंगल में आधा हो गया यानी π/5। तो ये आ गया हमारा मॉडुलस इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एम्पलीट्यूड इसी तरीके से निकाल लोगे, है ना। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 यानी न्यूमरेटर माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, और +2k π, जहाँ के हमें इंटीजर इसलिए लेना होता है कि ये पूरा का पूरा जो है इस -π से +π के बीच में ये रहे।